भैया पीछे रहो। बताएंगे आज सेलिब्रेशन हो रही है, आज जितने कौन सी खुशी है और अब कौन सा खिताब जो है आप कठुआ शहर वासियों के लिए लेकर आए? बेसिकली तो मैंने रिसेंटली 3 कंपटीशन खेले हैं, ठीक है। जो एक पहला कंपटीशन मैंने खेला था 24 ऑफ फेब को, दूसरा था 3 ऑफ मार्च को और तीसरा भी रिसेंट खेला 10 मार्च को, जो महाराजा हरी सिंह क्लासिक था। महाराजा हरी सिंह क्लासिक में मैं ओवरऑल विनर हूँ और नॉर्थ इंडिया में भी मैं ओवरऑल विनर था। तो बेसिकली इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैंने, पहले तो मिस्टर जैन के टाइटल था मेरे पास, बट नॉर्थ इंडिया का टाइटल ये फर्स्ट टाइम मैंने अचीव किया है, तो इस बात की खुशी है। हम देख रहे हैं कि आप मेडल्स पे मेडल्स लेकर आ रहे हैं, युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं जब इतने सारे मेडल जो हैं आपके पास इकट्ठे हो गए हैं और युवा जो है आपको फॉलो करते नजर आ रहे हैं, तो कितना? मैं तो यही कहता हूँ कि युवा को कि आप भी क्या करो, आप भी थोड़ा इंटरेस्ट लो फिटनेस की तरफ, और मैं ला सकता हूँ तो कोई भी ला सकता है। से युवाओं को अवेयर करने के लिए क्या मैसेज है कि जिस तरह से आप फिटनेस के लिए युवाओं के एक आइडल जो आप बन चुके हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज यही है कि पढ़ाई करें, साथ साथ में अपनी सेहत की ओर भी ध्यान दें। सेहत की ओर ध्यान देना बिकॉज भगवान ने हमें सबसे पहले क्या दिया है, दिमाग के साथ साथ अपनी बॉडी भी दी हुई है, शरीर भी दिया है, और उसका ध्यान रखना भी हमारा ही काम है, ठीक है। तो उसकी दोनों का ध्यान रखें। जम्मू में जो कंपटीशन था कितना टफ था, कितने प्रतिभागी जो थे इसमें हिस्सा ले रहे थे? कि कंपटीशन जो होता है वो तो टफ ही होती है, तभी उसको बोला जाता है कि कंपटीशन है, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो 100 प्लेयर्स तो एवरेज किसी भी शो में होते ही हैं। वो डिपेंड करता है कि जैसे स्टेट का शो है तो उसमें क्या होता है कि 100 होंगे। अगर जैसे एक मैंने ओपन कंपटीशन खेला तो उसमें ऑल इंडिया के पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो उसमें 150 200 के राउंड थे। तो इस तरह से होता है कि ओपन कंपटीशन या स्टेट का है या नॉर्थ इंडिया लेवल में, अब आपको पता है 6-7 स्टेट्स आ जाती हैं, तो सबके प्लेयर्स आते हैं। कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको ये खिताब जो है अपने नाम करने? तो मेहनत तो है ही, मेहनत करके ही टाइटल अचीव होते हैं, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। तो हार्ड वर्क इज़ द ओनली की कि आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। सोचा था कि ये खिताब हासिल करेंगे जब आप स्टेज पर जब कंपटीशन में पार्टिसिपेट? देखो, विजन तो सर आपको पहले ही बनाना पड़ता है। जब आप सोचते हो ऐसी चीज़ को कि हाँ ये चीज़ मैंने अचीव करनी, तभी आप अचीव कर पाते हो। अगर विजन नहीं होगा तो आप कर भी नहीं पाओगे। आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स है इसी कंपटीशंस को लेकर? सर फ्यूचर में अगेन क्या है कि अब जैसे हाई लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें कम्पीट करते रहेंगे, और होप्स हो कि बाकियों को भी इंस्पायर करते रहेंगे। और जैसे आप सबको पता है कि हमारे पास जिम भी है राइट नाउ, तो लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ भाई मैं भी एक ऐसा बंदा बैठा है जो उनको ट्रेन करेगा, प्रोफेशनली ट्रेन कर सकता है। उनको बेसिकली प्रमोशन भी एक ज़रूरी है, इसीलिए ये इवेंट भी हमने रखा है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर जाकर जो है कंपटीशन लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ खिलाड़ी भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर जो है कंपटीशन लड़ चुके हैं। सर जो इंटरनेशनली लड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन हाँ पहले स्टार्ट करो घर से। पहले घर पे मेरे को लगता है आपको स्टार्ट करना चाहिए अपनी डिस्ट्रिक्ट से। जो आपको पता है सबके, जो ऑथराइज्ड कॉम्पिटिशन जो होते हैं एक्चुअली में जो है, ऐसे फेक फेडरेशंस बहुत सारी बनी बैठी हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप कहीं चले जाओ, आज के टाइम पे तो ये है कि आप दुकान से मेडल ले आओ, उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कोई रिकग्निशन नहीं देगा आपको उसकी, ठीक है। तो पहले क्या होता है, जो ऑथराइज्ड फेडरेशंस होती हैं उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम्पीट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल।
फिर वहाँ से सिलेक्शन होके आप जाते हो स्टेट लेवल पे, स्टेट से सिलेक्शन आपकी होती है, फिर आपको नॉर्थ इंडिया लेवल पे टाइटल लेना पड़ता है, उसके बाद यू हैव टू कम्पीट एट द नेशनल लेवल स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरीके से काम चलता है। जो लोग वर्ल्ड चैंपियन कहते हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, तो फिर उनके लिए क्या संदेश है? वो एक गलत मैसेज शायद जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। देखिए सर, किसी को गलत सही कहना मेरे को नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ कि किसी को गलत कहूँ या सही कहूँ, बट हाँ एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को गलत साइड आप ना लेके जाएं, ठीक है। आपको देख के कोई गलत रास्ते पे चले, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने फ़ायदे को लेके दे, ठीक है। आप उनको गाइडेंस करो, आप उनको गाइड करो तो सही डायरेक्शन की तरफ करो, गलत जगह आप डायरेक्ट मत करो किसी को, बिकॉज इट्स अबाउट देयर फ्यूचर, ठीक है। किसी को फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का राइट किसी को नहीं है, ठीक है। आप गलत तरीके से रिप्रेजेंट करोगे कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया, एक्चुअली में एट ग्राउंड लेवल यू आर ज़ीरो। तो कहने का मतलब ये भी है कि फेक कोचेज़ से बचें, फेक ट्रेनर से बचें जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिकॉज एट द एंड वो क्या करेंगे, आपका फ्यूचर ही स्पॉइल करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे।